तपती और जलती इस भीषण गर्मी में यात्री ट्रेनों की दुर्दशा को ठीक करने के लिए जब माननीय सांसद रेल मिनिस्टर से लेकर रेलवे बोर्ड तक मिलते हैं और तमाम उन योजनाओं के लिए कोशिश करते हैं ताकि जिससे कि रेल यात्रा सुगम हो सके। और वो लिखते हैं कि भाई जो सुविधा है उसके लिए रेलवे कनेक्टिविटी में हो रही असुविधा के लिए लगातार प्रयासरत हूं और जल्द ही समाधान देखने को मिलेगा। तो विश्वास करने का और उस पर भरोसा करने का दिल करता है और लगता है कि इससे समाधान जरूर निकल जाएगा। हर बैठक के बाद, हर मीटिंग के बाद, हर खबर के बाद लगता है कि कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे। लेकिन जब दूसरी तरफ इस तपती गर्मी में यात्रियों की परेशानी की तस्वीर आती है तो लगता है कि सब कुछ ये मीटिंग जो है झूठा है। इससे कोई फर्क ना तो रेलवे के परिचालन पर पड़ रहा, ना यात्रियों की सुविधा में किसी तरीके की बढ़ोतरी हो रही है। जब ट्रेनें, खासकर जब ट्रेनें जो नियमित ट्रेनें चल रही हैं, यात्री ट्रेनें, उन पर तो लेट लतीफ़ी का पहले से ही एक तरीके से मुश्किलें वो झेल रही हैं। लेकिन इस गर्मी में जो रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई है उसकी दुर्दशा जब आप देखेंगे, उसकी डाटा जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक तरीके से लेट लतीफ़ी का भद्दा मजाक है। तो कुछ चीज़ें कल, जैसे हम कल की तस्वीरों को आपके सामने रखते हैं और आप देखिए, इससे आपको ये भरोसा होगा कि किस तरीके से हम जो बैठक कर रहे हैं उसका रिजल्ट और परिणाम आ रहा है। झारखंड रेल यूजर ने ये आपको शेयर किया है, स्क्रीनशॉट्स आपको देंगे कि ब्रेकिंग नहीं, लेट न्यूज, टाटा जो 09074 संतरागाछी उधना अमृत भारत स्पेशल टाटा नगर जो ट्रेन है वो पहुंची है, बस मामूली सी देरी के साथ पूरे 9 घंटे लेट पहुंची है। आप समझिए कि जिस समर स्पेशल को आपने यात्रियों की सुविधा के लिए चलाया है, जब वो ट्रेन 9 घंटे लेट पहुंचती है तो यात्रियों का किस तरीके का मनोदशा होगा और किस तरीके का पीड़ा होगा, इसे समझने के लिए हमें लगता है कि ना तो रेल मंत्री समझ पा रहे हैं, ना सांसद, ना रेलवे के अधिकारी। दूसरी तरफ आप ये देखिए कल किस तरीके से ट्रेनें लेट आई हैं। इसमें लिखा है एलटीटी शालीमार 3 घंटे 42 मिनट लेट पहुंची है। सीकेपी टाटा 1 घंटे के बजाय 3 घंटा 19 मिनट में पहुंची है। दूसरी तरफ आपका सीएसटी हावड़ा गीतांजलि जो है वो 2 घंटे लेट पहुंची है। टाटा नगर का जो टाइमिंग है चकदरपुर से टाटा नगर के बीच में 53 मिनट में है, वो आपको 2 घंटा 12 मिनट में पहुंचती है। अहमदाबाद हावड़ा जो 1 घंटे 52 मिनट मतलब 2 घंटे लेट पहुंचती है, जिसका 55 मिनट का टाइम है। और इसी तरह से चकदरपुर टाटा नगर जो सेक्शन पर अभी भी ट्रेनें लेट हैं। चकदरपुर टाटा नगर यात्री जो है वो एक तरीके से परेशान है और इसीलिए अब जो है आंदोलन, ये जन आंदोलन बन चुका है। अब टाटा नगर से चकदरपुर तक तमाम जो स्टेशन है वहां के यात्रियों की बैठक हो रही है। आंदोलन करने का एक तरीके से सुगबुगाहट है। लोग जाकर डीआरएम को चिट्ठी दे रहे हैं कि माई बाप आप इसे सही सलामत करा लीजिए, इसलिए कि आम आदमी नहीं चाहता है वो सड़कों पर उतरे या किसी तरह का आंदोलन करने, उसके पास ये फुर्सत ही नहीं है क्योंकि वो तो रोज रोजी रोटी कमाने वाला है। ये तो सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेनों का हमने आपको हाल बताया, जो लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं उनकी हालात बहुत ही मुश्किल है। एक तो कभी भी उसे कैंसिल कर दिया जाता है पूर्व सूचना का कि अभी चलिए या तीसरे एक्सटेंशन चल रहा है, कभी कोई काम वर्क चल रहा है, उसके नाम पर ट्रेनों को, जो लोकल ट्रेनें हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो चल भी रही हैं इतनी लेट चल रही हैं कि अब कोई व्यक्ति चकदरपुर का आकर चाहे कि टाटा नगर में आकर हम काम करके लौट जाएं या बड़बिल या चाईबासा का, उसके लिए अब मुश्किल हो गया है। चकुलिया, झाड़ग्राम, इस सभी जगह की जो लोग थे जो रोज व्यापार करने आते थे वो एक तरीके से ठप हो गया है। तो कहना यह है कि ये तमाम जितनी भी मीटिंग हो रही है एक सिर्फ क्या दिखावा है, क्या इस पर फर्क पड़ना है, क्यों मालगाड़ियों की प्राथमिकता मिल रही है, इस पर भी हमने थोड़ी सी जानने की कोशिश की। जो समझ में आया कि जब से भारत सरकार या रेल मंत्रालय के बीच में जो प्राइवेट प्लेयर हैं उन्होंने मालगाड़ी गुड्स ट्रेनों को लेकर जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो उनके वैगन को लेकर इन्वेस्टमेंट किया है, वो रेलवे के साथ कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट हुआ है, डील हो गया है कि रेलवे उन्हें पटरी और उसके साथ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी और चलने के लिए प्राथमिकता देगी। अगर नहीं देती है तो उसका नुकसान हर्जाना रेलवे को भुगतना पड़ेगा। क्या ये कारण ये नहीं हो सकता है
कि मालगाड़ियां, गुड्स ट्रेनों को अगर सही से परिचालन नहीं होने से रेलवे को नुकसान हो रहा है तो उसका हर्जाना भरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रेलवे उन्हें तो समय पर ससमय जो है चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यात्री ट्रेनों के साथ ऐसा नहीं है। आप 9 घंटे लेट करा लीजिए, 10 घंटे लेट करा लिए, आप उन्हें रिफंड नहीं दे रहे हैं या उनका किसी तरह का आप हर्जाना नहीं भर रहे हैं, इसलिए आप मालगाड़ियों को प्राथमिकता मिल रही है। और दूसरी तरफ जो है यात्री वो 10 घंटे लेट आए, इसके बाद भी उसे किसी भी तरीके का हर्जाना नहीं मिल रहा। तो क्या अब वो समय आ गया कि भाई जिस तरीके से आप मालगाड़ियों के लिए अगर हर्जाना दे सकते हैं तो रेल यात्रियों के लिए भी ये सुविधा रेलवे दे कि अगर उनकी ट्रेनें निश्चित समय, वो समय खुद ही तय कर ले, 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, 2 घंटे की, अगर उस समय से अगर अधिक लेट होता है तो यात्रियों को भी हर्जाना मिलना चाहिए और उनको भी उनके हिसाब से जो है रेलवे को देना चाहिए। इस पर भी बात जरूर होनी चाहिए और हमें लगता है तब जाके रेलवे ट्रेन, यात्री ट्रेनों को भी प्राथमिकता दे पाएगी। धन्यवाद।